हेलो दोस्तों। आज का जो केस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है अमेठी जिले का, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक मास्टर साहब रहते थे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन एक आदमी उनके दरवाजे पे आता है और दरवाजा नॉक करता है। अब मास्टर साहब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो आदमी दनादन गोलियां चलाना चालू कर देता है और इस हादसे में मास्टर साहब और उनकी फैमिली पूरी तरह से निपट जाते हैं। सारे लोग मारे जाते हैं। तो आखिरकार मास्टर साहब का अतीत क्या था और वो आदमी कौन था जो गोलियां चला रहा था, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मास्टर साहब के बारे में जान लेते हैं। जो मास्टर साहब होते हैं उनका नाम सुनील कुमार था। और सुनील कुमार जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि उनके पिता और उनके भाई अभी भी मजदूरी का काम किया करते थे। और जो सुनील कुमार होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन उनको एक मजदूर बन के नहीं रहना था। इसके लिए वह बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और वह जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते थे। तो एक बार यूपी पुलिस में बहाली निकलती है, जहां पर सुनील कुमार भी अपना किस्मत आजमाते हैं और सक्सेसफुली वह एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। एज ए कांस्टेबल अपना काम शुरू कर देते हैं। अब जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है पुलिस स्टेशन में, तो वह रोज पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे काम करते थे। लेकिन एक डेढ़ साल के बाद उनको ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो जो काम जो कर रहे थे उनके लिए बना ही नहीं था। वो इन्वायरमेंट पे वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अब ये काम स्विच करना चाहिए। तो जब वह सोचते हैं तभी एक सपोर्टिव टीचर का बहाली निकलता है उत्तर प्रदेश में, और तभी वो उसका भी एग्जाम वो दे देते हैं और सक्सेसफुली वो भी क्रैक कर लेते हैं। क्योंकि जो सुनील कुमार थे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना कठिन बात नहीं था और वो एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हैं और एज ए सपोर्टिव टीचर के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो काम स्टार्ट कर देते हैं। अब जानते हैं उनकी बीवी के बारे में, जिनका नाम पूनम भारती होता है, जो कि शादी से पहले एक लड़के के साथ अफेयर में थे, रिश्ते में थी। जो लड़का होता है उसका नाम होता है चंदन कुमार होता है और वो भी वहीं पे रहता था जहाँ पे पूनम भारती और उसका हस्बैंड सुनील कुमार रहा करते। तो दोनों का अफेयर अभी भी चल ही रहा होता है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब सुनील कुमार को इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तब वो अपनी बीवी से बात करता है, अपनी बीवी से वो समझाता है कि अगर ऐसे करोगी तो हमारे पीछे दो दो बेटियां हैं, उनका क्या होगा। अब अगर तुमने ऐसा किया तो उन पे क्या असर बीतेगा। जब ये सब समझाता है तो उसकी बीवी समझ जाती है। आगे से वह कसम खाती है कि चंदन वर्मा से वह दूरियां बनाएगी और उससे नहीं मिलेगी और उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। जब पूनम भारती ऐसा करने लगती है तो जो चंदन वर्मा होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह पूनम भारती से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब जब पूनम भारती उसे दूरियां बनाने लगती है, तो जो चंदन वर्मा होता है उसके रास्ते रोक लिया करता था, कभी उसे धमकाता था, तो कभी उस पे गलत गलत कमेंट करता था, बहुत ही ज्यादा उसे मॉलेस्ट करने लगा था। एक दिन तो हद हो जाता है, जब पूनम भारती अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है, तभी वो रास्ता उसका रोक लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, बदसुलूकी करने लगता है। अब जो पूनम भारती होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड को सारा वाक्य बता देती है। अब जो उसका हस्बैंड होता है सुनील कुमार और वो जो पूनम भारती होती है, वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में चंदन वर्मा के अगेंस्ट में कंप्लेन लो करा देते हैं और कंप्लेन में दिखाते हैं कि चंदन वर्मा है वो बहुत ही ज्यादा उनको परेशान कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, उनको धमकाता है और हर बात पे बदसलूकी करता है और हमेशा छेड़छाड़ करता है। अब जब पुलिस के पास ये केस जाती है तो पुलिस बहुत ही ज्यादा एक्शन में आ जाती है, हरकत में आ जाती है और चंदन वर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब चंदन वर्मा अरेस्ट हो जाता है तो जो पूनम पूनम भारती और उसका जो हस्बैंड होता है उनको लगता है कि बात और आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए उन लोग रायबरेली छोड़ के अमेठी में शिफ्ट हो जाते हैं। अमेठी में एक स्कूल होता है, वहां पे अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं और वहां पे रहना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि जगह बदल लेने से उनका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, जो चंदन वर्मा है वो उनको माफ कर देगा, वो उसको ऐसे ही जाने देगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। जो चंदन वर्मा था वो बहुत ही ज्यादा आघात हो गया था, जो जेल गया था उसके वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। अब जो चंदन वर्मा होता है वो ठान लेता है कि वो अपनी जिंदगी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जिसकी वजह से वह बर्बाद हो गया। अब वह ठान लेता है और वो ढूंढने लगता है उनको कि आखिरकार वो उन लोग शिफ्ट कहाँ पे हो गए हैं। तभी उसे किसी तरह से पता चल जाता है उसके एड्रेस के बारे में और वह मौके की तलाश में रहने लगता है कि कब उसको मौका मिले और सारे लोगों को मार दे। अब उसका जो प्लानिंग था वो सब के सब फैमिली मेंबर्स को मारने का प्लानिंग था। अब एक दिन, अब 3 अक्टूबर का दिन था जब रामनवमी स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जहाँ पे सुनील कुमार रहते थे उनके बगल में एक मंदिर था और एक चौराहा भी था। तो मंदिर में आरती चल रही थी और आरती में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था और उसके जो चौराहा होता है, चौराहों के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिजी चौराहा था, आदमी आते जाते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा था।
इसका फायदा उठाकर जो चंदन वर्मा होता है वो सुनील कुमार के दरवाजे पे चले जाते हैं और उनके दरवाजे को नॉक करते हैं। अब जैसे ही सुनील कुमार दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा जैसे ही खोलते हैं, जो चंदन कुमार होता है उनके हाथ में पिस्टल होता है और वो पिस्टल से धड़ाधड़ गोलियां चालू कर देता है चलाना। अब जब गोली चलता है तो सुनील कुमार को 3 गोली लगती है, उनकी बीवी को 2 गोली लगती है और उनकी जो छोटी बेटी 1.5 साल की बेटी होती है उनको 1 गोली लग जाता है, जिससे तीनों लोग वहीं पे शुद्ध हो जाते हैं। अब जो उसकी बड़ी बेटी होती है वो किचन में थी और किचन से वो आ ही रही होती है और इस नजारा को देख के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे सीढ़ी के पास जाती है एक पीछे से गोली आती है और उसे भी लग जाती है और वो भी वहीं पे शुद्ध हो जाती है। अब जो आस पड़ोस के लोग थे उनको पहले तो लगा था कि आरती चल रही है और जो रामनवमी स्टार्ट हुआ है उसकी खुशी के चलते ये सब आतिशबाजियां हो रही है, लेकिन जब एक के बाद एक 9 गोली चलती है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जिस दिशा से की आवाज आ रही थी, गोली चलने की आवाज आ रही थी, उस दिशा की ओर सारे लोग चले जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या चल रहा है। अब सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, उतने में जो चंदन वर्मा होता है वो दीवार फाड़ के वहां से भाग जाता है। अब सारे लोग जब एंटर होते हैं, घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे फैमिली मेंबर मारे जा चुके थे, सारे लोग वहां पे पड़े हुए थे। अब सबको लगता है कि कोई बच्चा होगा, इसलिए सबको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब जो पुलिस वाले थे वो हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले थे वो इस केस को बहुत ही ज्यादा उछालने लगे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था और ये केस अपना जो योगी बाबा है उनके पास भी चला जाता है। पुलिस वाले को प्रायोरिटी पे ये केस सॉल्व करने के लिए कहते हैं। अब जो पुलिस वाले थे वो बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से इस केस में को सॉल्व करने में लग जाते हैं और उस लड़के को जो कि चंदन वर्मा होता है उसको ट्रैक करने में लग जाते हैं, क्योंकि शक तो सबसे पहले उसके ऊपर ही जाता है, क्योंकि रिसेंटली सुनील कुमार और उनकी फैमिली की वजह से चंदन वर्मा को जेल हुआ था। इसके बिना पे पुलिस वाले उस पर डाउट करते हैं और उसके ट्रैकिंग में लग जाते हैं। अब जो चंदन वर्मा होता है वो शहर छोड़ के भागने के फिराक में होता है और उसे रास्ते में ही एसटीएफ वाले पकड़ लेते हैं। अब जब एसटीएफ वाले उन्हें पकड़ लेते हैं तो जो चंदन वर्मा होता है वो एक कांस्टेबल का गन छीन के उनके ऊपर फायर करना चालू कर देता है। अब जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो चंदन को एक गोली लग जाती है, जिससे वह शुद्ध हो जाता है। अब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके इलाज करवाने के बाद उसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है। वह इन्वेस्टिगेशन में बताता है कि जो पूनम भारती थी उससे बहुत ही ज्यादा वो प्यार करता था, उसे दिल दे चुका था और उसके बिना वह नहीं रह सकता था। वो बहुत बार उसने कोशिश किया था कि पूनम भारती जो है वो उसके साथ आके रहने लगे, लेकिन उससे वो दूरियां बनाने लगी थी जो उसे मंजूर नहीं था और उसके वजह से उसने जेल भी गया था, जिसके वजह से समाज में उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। वह कहीं पे भी सर उठा के नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जो चंदन वर्मा था वो बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का आदमी था। वो किसी से भी लड़ाई कर लेता था, किसी से भी कुछ भी कर लेता था और किसी को भी सॉरी तक नहीं कहता था। तो वैसे लड़के को, वैसे बंदे को जेल हो गई थी, जिसके वजह से उसे दिल पे लग गया था ये चीज, जिसके वजह से चंदन वर्मा ने ये स्टेप उठाया था। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो उसके खिलाफ एक तगड़ा चार्जशीट बनाने की तैयारी चल रही है और उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि योगी बाबा हैं तो उनको पता चलता है तो उनके जो सुनील कुमार के फैमिली वाले होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको कुछ जमीन दी जाती है। उन्हें एक सरकारी नौकरी भी दी जाती है, उनको घर भी दिलाने का वादा किया गया है। तो देखते हैं कि ये सब कब पूरा होगा। उनका बेटा तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन आगे की जिंदगी उनकी आसान हो जाएगी अगर योगी बाबा की तरफ से ये सब दे दिया जाए। योगी बाबा ने ये भी आश्वासन दिलाया है सुनील कुमार की फैमिली को कि जो चंदन वर्मा है उसको बहुत ही ज्यादा कठोर सजा होगी, उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। तो चंदन कुमार अभी जेल में है और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी कि एक पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पूरे खानदान को उजाड़ के रख दिया। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।